Hello, my dear students of class 6. I hope you all are quite well at your homes. As you have promoted to the next class from previous classes, your examination has been postponed. Today, we will discuss about your first chapter of history, which is an introduction to history. यानी कि आज के टॉपिक में हम लोग आपके बुक का सोशल स्टडीज जो बुक है उसके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री वो पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक आप सोशल स्टडी में सबको एक साथ पढ़ते थे, जैसे जो भी हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, सिविक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब जितने चैप्टर्स थे उनको कैटेगराइज नहीं किया गया था। लेकिन जब आप क्लास 6 में आ गए, थोड़ा आपका स्टैंडर्ड हाई हो गया, तो वहाँ आपके जो बुक हैं उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, एसएसटी का जो बुक है आपका, उसमें सोशल स्टडीज का, तो उसमें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट कैटेगरी है आपको हिस्ट्री, ठीक है, फिर है सिविक्स, फिर आपको आता है जियोग्राफी यानी भूगोल। सिविक्स मतलब सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री मतलब इतिहास। ठीक है, आपके हिस्ट्री में टोटल 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिर सिविक्स में 9 चैप्टर पढ़ने हैं, और जियोग्राफी में 10 चैप्टर पढ़ने, जिसमें अभी आपको यूनिट टेस्ट 1 में जो आने वाला है ना, वो 2 चैप्टर इससे हिस्ट्री से आएंगे, एक चैप्टर सिविक्स से आएंगे, और 2 चैप्टर जियोग्राफी से। यानी यूनिट टेस्ट 1 जो होने वाला है, स्कूल जब खुलेगी लॉकडाउन बाद, तो यूनिट टेस्ट 1 जो होगी उसमें टोटल आपका 5 चैप्टर आएगा एसएसटी से। ठीक है, सिलेबस में कुछ चेंजिंग हो सकती है परिस्थिति को देखते हुए। ठीक है, एक अनुमानित ये डाटा है। तो हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी 3 में बांटा गया है। ठीक है, आइए हम टॉपिक पे आते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। सबसे पहले हम ये जानेंगे कुछ क्वेश्चंस। अगर आप हिस्ट्री, सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। जो भी भूत के, भूत मतलब वो घोस्ट नहीं, ठीक है, भूत मतलब पीछे जो बीता हुआ समय है उसके बारे में जानना। ठीक है, ये देखिए, हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स नो दिस। हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है? तो एक ग्रीक वर्ड, कौन सा ग्रीक वर्ड? तो हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से लिया गया। हिस्टोरिया मतलब होता है नो दिस, मतलब इसे जानो। ठीक है, हिस्ट्री ये तो रही बात वर्ड की। अब डिफिनीशन देखते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब जो भी बीते हुए समय है उसके अध्ययन को, स्टडीज को क्या कहते हैं हम? हिस्ट्री कहते हैं। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट। ये क्या है? एक संग्रह है। ठीक है, किसका? तो जो भी लोग थे, लोग का लाइफ स्टाइल किस तरह से था, उनका लैंग्वेज क्या था, रिलीजन वगैरह वगैरह, ये सब कल्चर जो थे, आर्किटेक्ट, ये सब के बारे में हमारा रिकॉर्ड्स जो भी है वो हिस्ट्री है। प्लेसेस, कहाँ कहाँ सिविलाइजेशन हुआ, ठीक है, इवेंट, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं उन सब के बारे में जानकारी। पास्ट में मतलब पहले जो ऑर्गेनाइज, अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जिस तरह वो घटित हुए हैं, मतलब जैसे वो घटित हुए हैं, कौन पहले हुआ है, फिर कौन उसके बाद, फिर उसके बाद कौन, इस तरह से एक सिस्टम में अरेंज किया गया, तो वही होता है हिस्ट्री। ठीक है, चलिए, हिस्ट्री को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो आपका हिस्ट्री है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है,
एक होता है एंशिएंट, फिर होता है मेडाइवल, और थर्ड होता है मॉडर्न। ठीक है, तो एंशिएंट आपको पढ़ना है आपके क्लास में यानी कि 6 में, मेडाइवल 7th में, और मॉडर्न जैसे ही आप 8 में जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो एंशिएंट हम लोग को अभी पढ़ना है, क्लास 6 में हमें एंशिएंट पढ़ना है। ठीक है, देखिए हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया ना, तो जो भी बीसी के तरफ से था उन सब से लेके 700 तक, 700 AD तक, इसको क्या 700 AD तक इसको दिया गया एंशिएंट पीरियड का नाम। ठीक है, फिर 700 AD से 700 AD से आपको 1700 AD तक क्या दिया गया मेडाइवल, यानी कि 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। ठीक है, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक मेडाइवल का दिया गया, और उसके बाद ऑनवर्ड जो हो रहा है ना, मतलब 19th सेंचुरी से अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये रही बात। चलिए अब आपके बुक को देखते हैं। बुक में दिया है जैसे हम लोग को अगर पास्ट के बारे में, मतलब बीता हुआ चीज जो है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, कितने दिनों पहले का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, उस पर डिपेंड करता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे नियर पास्ट यानी कि अगर हमें कुछ दिन पहले के यानी कल परसों ये सब के इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अगर हमें कल के बारे में जानना हो तो हम न्यूज़पेपर या फिर रेडियो टेलीविजन वगैरह वगैरह ये सब देखेंगे कि कल क्या हुआ। न्यूज़पेपर में आपका क्या होता है कि एक दिन पहले का जो भी घटना होता है उसको प्रिंट करके हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता है और सुबह सुबह देता है, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग को कल के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें पिछले मंथ का देखना हो या फिर पिछले साल का देखना हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके लिए तो न्यूज़पेपर कितना इकट्ठा करेंगे न्यूज़पेपर, तो उसके लिए जो मंथली मैगजीन आता है उसमें सारे एक मंथ का क्या होता है प्रिंटेड डाटा रहता है। ठीक है, तो वो देखेंगे, नहीं तो किसी से पूछ लेंगे कि हाँ पिछले साल क्या हुआ था, ये हुआ था वो। तो डिफरेंट, मतलब जैसा डाटा हमें चाहिए, जैसा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसा उस वैसा ही हम लोग सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रही बात। अगर प्रीवियस मंथ और ईयर की रही तो कुछ दिनों की रही तो, अगर मान लीजिए कि कुछ सेंचुरी तक की रही तो, जैसे आप उस समय जन्म भी नहीं लिए हों, ठीक है, तब कैसे पता करेंगे, तो हम लोग का क्या करेंगे कि हिस्ट्री का बुक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के बुक से हम लोग जानेंगे कि पहले हमारे सेंचुरीज पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो कैसे लोग रहते थे, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, और जो भी हिस्ट्री का सोर्स है उससे हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। देखिए वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये रही बात। अब आइए, अब हमें हिस्ट्री क्या बताता है। ठीक है, व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस। ठीक है, तो हिस्ट्री हमें यही बताता है, हिस्ट्री हमें क्या बताता है, हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट एंसेस्टर्स, स्टोरी ऑफ एंसेस्टर्स, यानी कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके कहानी के बारे में बताता है। मतलब उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, कैसे वो लोग रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह से उनका डेवलपमेंट था, जो भी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल जो भी समाज में डेवलपमेंट था वो किस तरह से था। ठीक है, क्या रूल रेगुलेशंस थे, ठीक है, ये सब सोशल इविल्स क्या थे, उन लोग क्या अचीवमेंट्स थे। ठीक है, तो ये सब हमें हिस्ट्री बताती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे।
देखिए, हेरोडोटस नाम के एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस वाज इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। यहाँ देखिए आप दिया है हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। ही वाज अ ग्रीक हिस्टोरियन हु वाज पर्सन टू called first person to collect the material systematically and tested their accuracy and arranged them in a systematic manner। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिस्ट्री के जो सोर्स थे उसको कलेक्ट किया, सिस्टम में एक पैटर्न में जिस तरह से वो घटित हुए हैं, कौन पहले घटित हुआ है, को बाद में घटित हुआ है, उस तरह से एक पैटर्न में उन्होंने कलेक्ट किया उसको और एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको सजाया। ठीक है, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। आप लोग नाम याद रखेंगे। उनकी जीवन शैली है जीवनी जीवन काल है 474 बीसी से 425 बीसी। ठीक है, बीसी मतलब क्या होता है एक यहाँ बता दूं। बीसी बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एडी मतलब होता है अन्ना डोमनी, अन्ना डोमनी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या हुआ कि क्राइस्ट के जन्म के पहले पहले तक जितना पीरियड हुआ वो बीसी हो गया, उसके बाद से एडी हो गया। एडी अभी हमारा कितना चल रहा है? तो 2020 एडी चल रहा है। ठीक है, तो ये रही बात। अब सवाल उठती है कि हमें हिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? ठीक है, तो हिस्ट्री तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री का स्टडी जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई? हिस्ट्री से हमें क्या काम है? तो बिना हिस्ट्री के क्या हम लोग अपने पास्ट को जान पाएंगे क्या? कि हमारे एंसेस्टर जो थे, पूर्वज जो थे, वो उनका लिविंग स्टाइल किस तरह था, कल्चर किस तरह था, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, किस तरह रहते थे, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, ये सब हम जान पाएंगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है टू नो आवर पास्ट। हमारे पास्ट को जानने के लिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आपके में दिया है मोस्ट but history help us understand how this prevent has involved। हिस्ट्री हमें क्या, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये ताजमहल है, ठीक है, क्या हम लोग प्रेजेंट में ताजमहल है तो हम लोग बिना हिस्ट्री के ये जानते कि किस तरह ताजमहल बना है, किसने बनवाई हैं, कितने कारीगर लगे थे, कहाँ के आर्किटेक्ट से बने हैं, किस चीज से बने हैं, ये सब जान पाते क्या? नहीं ना। तो इस तरह से हिस्ट्री हमारे लिए हेल्पफुल है कि जो आज है, जो भी आज चीज है, धरोहर है, जो भी हेरिटेजेज हैं, वो कैसे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री बताती है। ठीक है, प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। आज जो है उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा देश गुलाम था, ठीक है, आज हम लोग स्वतंत्र हैं, तो हमें यह स्वतंत्रता कैसे मिली वो हम लोग कैसे जानेंगे? तो थ्रू द हिस्ट्री। क्या क्या हुए थे, कौन से स्ट्रगल्स हुए थे, उस वो हमें कैसे पता चला? आप लोग जानते हैं कि हाँ, महात्मा गांधी वाज अ सुप्रीम लीडर, ही स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं, यह आपको कैसे पता चला? तो हिस्ट्री से, क्योंकि आप तो उस समय थे नहीं, आपने तो देखा नहीं था, तो ये हमें पता पता चला, हिस्ट्री से पता चला, थ्रू द हिस्ट्री। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट आर्ट, आर्किटेक्ट, लिटरेचर, कस्टम्स, रिलीजन्स एक्सेट्रा ऑफ आवर एंसेस्टर्स। डिफरेंट सिविलाइजेशन हैव डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री से ये जाने कि जो भी आर्ट थे, ठीक है, जो भी पेंटिंग्स थे उस समय के, आर्किटेक्ट्स थे उस समय, ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर थे कि एक पिलर को बना देते थे तो वो हजारों वर्षों तक चलता था। ठीक है, अब तो वैसे आर्किटेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन वो हम लोग कैसे जानेंगे?
कोई भी स्तंभ बनाया जाता था तो वो हजारों साल तक चलता था। वो हम लोग कैसे जाने? तो हिस्ट्री से जाने। ठीक है, लिटरेचर, वो लोगों का क्या कस्टम, रिलीजन, रिलीजन क्या था, रिलीजियस बिलीफ क्या था, ये सब हम लोग किस तरह जाने? तो हिस्ट्री के थ्रू जाने, हमारे पूर्वज के बारे में हिस्ट्री के थ्रू जाने। डिफरेंट सिविलाइजेशन का डिफरेंट कल्चर था। ठीक है, हर सभ्यता का अलग अलग संस्कृति थी, उसके बारे में भी हम लोग जाने। किसके थ्रू? हिस्ट्री के थ्रू जानते हैं। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हुआ ना। फिर थर्ड आता है टू लीड। फिर यहाँ थर्ड आता है टू लीड लाइफ, टू लीड लाइफ इन अ बेटर वे। हम लोग अपने लाइफ को अच्छे ढंग से चला सकें, उसके लिए भी हिस्ट्री जरूरी है। जो हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां की, कुछ अचीवमेंट्स लिए, ठीक है, तो वो सब से हम लोग सीख करके, लर्न करके कि हम लोग किस तरह से करेंगे तो ये होगा, किस तरह से करेंगे तो वो होगा। आइडिया डेवलप है माइंड में, तो उस तरह से हम लोग अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम लोग हिस्ट्री का हेल्प लेते हैं कि हाँ इस तरह से हुआ था तो इस तरह से होता है। ठीक है, history help us learn from past experiences and mold our future in a better way। हम लोग पास्ट से सीखते हैं, ठीक है, और फ्यूचर को ब्राइट बनाते हैं। थ्रू हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट द एंसेस्टर्स, their struggle for existence, देयर प्रॉब्लम्स, ग्रेटर अचीवमेंट, जो भी हमारे पूर्वज के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो भी अचीवमेंट थे उनके बारे में हम लोग उनसे आइडिया लेके, ठीक है, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। इट हेल्प्स अस लॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स। आज जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको महसूस करने में, और उनकी या फिर उनका सॉल्यूशन खोजने में हमें मदद करती है हिस्ट्री। ठीक है, फोर्थ आता है टू नो अबाउट द किंग एंड ऑर्डिनरी पीपुल। आज तक जितने भी राजा राज्य किए, फिर उनके राज्य में आम आदमी का लाइफ किस तरह था, ठीक है, क्या उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, किस तरह के राजा हुए, कितना कितना कहाँ कहाँ कौन राजे हुए, उस तरह से किस राजा में कौन सा डेवलपमेंट हुआ, किस राजा के पीरियड में क्वाइन बना। ठीक है, इस तरह से हम लोग हिस्ट्री से जानते हैं। किसके थ्रू जानते हैं? तो हिस्ट्री थ्रू जानते हैं। हिस्ट्री एनेबल अस टू नो अबाउट द किंग एंड द स्टेट्स एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपुल और डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट समय में, ठीक है, डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट राजा हुए, ठीक है, तो उनके बारे में हमें कौन बताएगा? तो हिस्ट्री से हम लोग जानेंगे कि हाँ कोई अशोका द ग्रेट, कोई राजा हुआ करते थे। ठीक है, सिल्वर कॉइन चंद्रगुप्त के रीजन में चलते थे, गोल्ड कॉइन भी चंद्रगुप्त के रीजन में चलते थे, ये सब हम लोग जाने। ठीक है, टू डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल एंड क्वालिटीज। हम लोग हिस्ट्री से सीख लेके कुछ कुछ स्किल खुद से डेवलप करते हैं। जैसे टू स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हिस्ट्री को जब हम अध्ययन करेंगे तो यह हमें बताएगा कि किस तरह समाज का सोच, समाज की विचारधारा थी उस समय की। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स इट cautions people from social evils like slavery, racialism, casteism, illiteracy, selfishness। उस समय क्या था? स्लेवरी यानी गुलाम बना दिया जाता था। ठीक है, उससे काम करवाया जाता था, बदले में उसको कुछ नहीं दिया जाता, उसको परिताड़ित किया जाता था। अगर कोई गोरा काला का भेद होता था उस समय, जो पढ़ा लिखा अनपढ़ है उसका उसका शोषण किया जाता था। ठीक है, तो ये सब कुछ समाज की बुराइयां थी, और उसे खत्म किस तरह हुआ उससे सीख लेके आज समाज में एक मैसेज आता है जिससे ये फिर दोबारा नहीं पनपते हैं समाज में, और हम इनका विरोध आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, promotes the spirit of tolerance, coexistence, harmony and brotherhood, जो कि हमें भाईचारे का संदेश देता है। ठीक है, किस तरह से इसे समाज से हटाया गया, ये सब हम कहाँ से जानते हैं? तो हिस्ट्री से जानते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हुआ। टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, कैसे कैसे डिफरेंट लैंग्वेज
डेवलप हुए हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं। जैसे हमारे देश में भी अनेक क्षेत्र में अनेक लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह डेवलप हुए हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। अब एक दिया है एन एडवेंचर, हिस्ट्री इज एन एडवेंचर। हिस्ट्री क्या है, एक एडवेंचर है। एडवेंचर किसे कहते हैं, तो जैसे हम किसी ट्रिप पे निकलते हैं ना, उसी तरह हिस्ट्री है। ट्रिप पे निकले हैं सब, जो भी पीरियड्स थे उनके बारे में जाने, फिर सिस्टमेटिक वे में। हिस्ट्री इज एन एडवेंचर, इट इज अ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। टाइम मतलब समय, समय हम पीछे चल जाते हैं हिस्ट्री से, फिर अपने प्रेजेंट में रहकर हम पास्ट के बारे में जानते हैं। तो ये हुआ ना एक एडवेंचर। इट टेक्स us into another world and age in the people in which people lived in different way। ये हमें क्या करता है कि एक दूसरे दुनिया में ले जाता है, ठीक है, जहाँ जो पीपुल हैं, लोग थे, वो आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है उससे डिफरेंट वे में, पूरी तरह डिफरेंट वे में रहते थे। आज हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं, वे लोग क्लॉथ्स भी नहीं पहनते थे कभी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग पत्ते, पेड़ के जो पत्ते थे उससे अपना बॉडी ढकने लगे। फिर उसके बाद धीरे 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 क्लॉथिंग आया, ठीक है। उस तरह से पहले क्या था, फूडिंग का, पहले लोग कच्चे मांस को खाते थे, ठीक है, फल मूल खाते थे, पेड़ पौधे को खाते थे, ठीक है। धीरे 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 उनमें मैसेज आया कि हाँ इसको पका के खाया जाए तो और टेस्टी लगेगा। तो उस तरह से क्या किए वो लोग, पका के खाने लगे। धीरे धीरे कुछ लाइफ स्टाइल चेंज हुआ इसी तरह से, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं था, वे लोग पैदल नहीं जाते थे। यहाँ फिर धीरे धीरे वे लोग जानवर पे अपना सामान रख के और खुद सवार होके एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। फिर धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, चक्के का इन्वेंशन हुआ। तो वो क्या किए कि जैसे आप लोग बैलगाड़ी देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि दो बैल आगे उसको पुल करता है, और पीछे जो भी सामान रहते हैं या फिर जो भी आदमी रहते हैं वो बैठते हैं। तो उस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। देयर फूड एंड क्लॉथ सेटलमेंट्स, कैसे वे लोग सेटल किए थे, बिल्डिंग किस तरह से, बिल्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस समय भी इतना डेवलप माइंड था कि सोचिए आप लोग, जो भी यहाँ तो आजकल जो रोड बन रहे हैं वो तो टेढ़ा ओढ़ा बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन उस समय भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको दो रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता था, ठीक है। जो भी ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था, जो भी घर थे वो पूरे प्लान्ड वे में बनाए गए थे। मतलब पूरा सिविलाइजेशन जो सभ्यता थी वो एक डेवलप सिविलाइजेशन थी, ठीक है। उस समय भी इतना माइंड मैच्योर था, आप सोच सकते हैं, ठीक है। घर में हर चीज की व्यवस्था थी। और ये जो सिविलाइजेशन होते थे, जो आदि मानव रहते थे, जो भी सभ्यता के सिविलियंस थे, वो ज्यादातर किसी नदी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि नदी के किनारे क्या होता है कि पानी आसानी से मिलता है, ठीक है, वहाँ खेती भी अच्छी हो सकती है, जिसके कारण हम सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। बिलीव्स फेथ ऑल थिंग वेयर डिफरेंट, हम लोग से उस समय के सब सब क्या थे, एकदम डिफरेंट थे। दस हिस्ट्री ओपन्स द डोर टू ट्रेवल इन डिफरेंट वे। हिस्ट्री क्या करता है, एक दरवाजा खोलता है हम लोग को दूसरे वर्ल्ड में घूमने का, ठीक है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री आप समझ गए, क्या है हिस्ट्री, क्या है वो समझ गए, किस तरह का इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना होता है, ठीक है। उस पे हम लोग सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो समझ। देखिए ये जो एसएसटी का आपका बुक है हिस्ट्री, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग इंटरेस्ट ले लेके पढ़िए, ठीक है, तभी मजा आएगा, समझे। तो ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा टफ है, इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा आप लोग तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आज अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको ट्राई करेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, जो होगा सो होगा। और फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।
घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगर आप लोग बुक ले लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है बिना बुक के। ठीक है, तो बुक अवेलेबल है आपके बुक स्टोर पे, विद्या संगम बुक का नाम है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप स्कूल वाले नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, वहां से आपको क्विक रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, आपके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आपकी स्टडी एक बेटर वे में किस तरह बढ़ाया जाए। ठीक है, लॉकडाउन के कारण जो भी पढ़ाई का क्षति हुई है उसे पूरा किया जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। थैंक यू।